नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा के विंदापुर वार्ड के भाजपा निगम पार्षद राजीव कुमार का कार्यकाल लगभग 4 साल पूरा हो चुका है। इसको लेकर 4 साल में कितना कुछ कार्य विकास किया गया है, जनता जनार्दन क्या कुछ कहती है, कितना संतुष्ट है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जितेश नैजा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के बिंदापुर वार्ड में ये जानने के लिए कि पहले हमने आपको बताया था कि हमने पहले उत्तम नगर ईस्ट ई ब्लॉक का सर्वे किया था, जहाँ पे लोगों ने अपने पार्षद को काफ़ी अच्छा ठहराया था, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब उसके बाद अब हम बिंदापुर डीडीए फ्लैट के और बी ब्लॉक में आ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं यहाँ के पार्षद ने काम किया है। राजीव कुमार यहाँ के पार्षद हैं पिछले 4 सालों से। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो पार्क है बढ़िया तरीके से मेनटेन कर रखा है। इस पार्क को पेड़ पौधों से चमचमाता है पार्क। अब ये जानते हैं कि इसका विकास कार्य किसने किया, यहाँ की RWA ने किया है या स्थानीय निगम पार्षद ने किया है, यानी कि जो नगर निगम के अंडर में जो काम आता है उसके द्वारा हुआ है। वो लोगों से हम खास बातचीत करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जी। हाँ, इसमें हम निगम पार्षद जो हमारे राजू जी हैं उनका हमें बार बार सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पार्क को मेंटेन करने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो पानी की आती है। और यहाँ पर गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उन्होंने पार्क के अंदर हमें जो सारे पार्क के अंदर एक सबमर्सिबल लगा के दिया है कि जिसकी वजह से हमें पार्क के मेंटेन करने में और आसानी हो जाती है, जिसके लिए और वैसे भी राजीव जी का हमें सहयोग मिलता रहता है, चाहे पार्क के लेकर हो, चाहे रोड को लेकर हो, चाहे किसी के भी लेकर भी हो। तो कुल मिला के अच्छा उन्होंने पार्कों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। हाँ बिल्कुल, बहुत सपोर्ट करते रहते हैं। मतलब जो हमारी छोटी मोटी समस्याएँ होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उसको डे बाई डे सॉर्ट आउट कर देते हैं उसको। तो ये तो पार्क की बात है कि जहाँ पे उन्होंने समरसीबल लगा के उस पार्क की देख रेख के लिए बहुत अपना अच्छा कार्य दिया है, अपना योगदान दिया है। साथ साथ यहाँ की मैं सड़कों की बात करूँ, जो नगर निगम के अंडर में आती है, नालियों की बात करूँ, लाइटों की बात करूँ, वो किस तरह उन्होंने यहाँ पे अपना काम किया है। साहब मैं आपके पास आऊँगा, क्या नाम है आपका? सरोज कुमार जी। कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं? मुझे यहाँ आए हुए 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए, यानी कि 10 साल में 2-3 निगम पार्षद चेंज हो गए होंगे? 2 ही हुए हैं जी। पहले। तो किस तरीके से आपके जो निगम पार्षद राजीव कुमार जी किस तरह उन्होंने काम किया? उनके काम तो अत्यंत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो सोसाइटी के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो खूब अच्छे से निभा रहे हैं। और हमें भी यहाँ इनकी काफ़ी अच्छी मदद मिली है इस पार्क को देख रेख करने के लिए। उन्होंने जैसे हमारे आनंद भाई साहब ने बताया कि उन्होंने सारे पार्कों के लिए समरसिबल खुदवा के दिए हैं। समय समय पर जो भी पार्क की मेंटेनेंस से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसके भी वहाँ से उठवाने के लिए काफ़ी उनकी मदद मिली है हमें। और बाकी जब भी जो भी समस्या रही है वो तुरंत, उनका एक ख़ास बात यह है कि वो खुद वहाँ आके खड़े होके उस समस्या का समाधान करने में जुट जाते हैं। वो उनकी सबसे बड़ी ख़ास बात है। वो हमें बड़े अच्छा लगता है कि वो हमारे बीच में खड़े होके हमारे साथ मिलके कोई भी समस्या हो तुरंत आके उसको समाधान करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ये उनकी बड़ी अच्छी खास बात है। तो सुना आपने, इनका खास तौर पर कहना है कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो खुद उस काम को करवाने में खड़े रहते हैं, चाहे वो दिन रात की बात हो, चाहे अपने घंटों की बात हो, वो खुद उस काम को अपनी देख रेख में करवाते हैं, ना कि किसी बंदे को भेजते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं, पब्लिक क्या कहती है। I want to thank the residents here nearby. They are supporting, they are cooperative, everything. Then Rajesh Kashyap always comes and help us whenever there is a park waste there. He is always sending somebody to remove and helping us out. And I want to thank our councillor. Earlier we were using our own personal submersible motor for for watering the plants, etc. Then we have taken up the issue with him. He immediately took us action and he gave us a submersible, which is a great help to everyone. And he always come and listen to us and resolve the issues as and when he is finding time or something, he is resolving the issues. आपने पूरी कन्वर्सेशन इंग्लिश में करी है, अगर मैं हिंदी में आपके निगम पार्षद को कुछ कहना चाहेंगे, हिंदी में एक वर्ड में क्या कुछ कहेंगे? वो बहुत बढ़िया आदमी है। मैं कभी ऐसे काउंसलर को 3-4 काउंसिल मैंने देख लिया, बट हमारा राजेश अलावत जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। राजीव अलावत जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बहुत उनको मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और दिखा दीजिए। तो हमने चलो पार्कों को लेकर बात करी है, अब हम सड़कों को लेकर पूरा दौरा करेंगे। अब लोगों से सड़कों के ऊपर बात करेंगे कि सड़क को लेकर कितना काम किया है। सर मैं आपके पास आऊँगा। पार्कों की बात तो लोगों ने बता दी किस तरह उन्होंने योगदान दिया है, खासकर सड़क की मैं बात करूँगा। सड़क किस तरीके से आपकी?
हमारे जो निगम पार्षद जी हैं राजीव बेलावत जी, उन्होंने जो बजट ला के जो अपना इन्होंने इतनी कठिनाई से उन्होंने जो अपना सर्विस लाइन जो काफ़ी टाइम में जो ख़राब थी, उन्होंने अपना पूरा बजट लगा के काम किया है। और पीछे जो बाहर हमारा जो एंट्री पॉइंट है हमारा, वहाँ पर भी उन्होंने अपना बजट से काफ़ी टाइम से लोग बहुत परेशान थे, बरसात के टाइम पे बिल्कुल घुटने तक पानी आ जाता था। उन्होंने वो अपने बजट ला के और वहाँ पर उन्होंने अपना रोड ठीक कराया। लोग वहाँ से बहुत अच्छा उनको मतलब करते हैं बिल्कुल, और सारा जो है बजट के ऊपर ही। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से पार्षद जी को? सर 9 नंबर तो कम से कम उनका बनता है सर। तो 1 नंबर कहाँ गया? 1 नंबर जी वो तो आपको पता है कि 10 में से 9 नंबर दिए हैं, तो 1 नंबर से वो हो जाएगा। अभी हम और लोगों से बात इशू है वो ये सीमेंट पोल है जी, इसके वजह से रोड ऑलरेडी बहुत छोटा है, वो करने के बाद और भी छोटा हो गया। अभी फायर इंजन आने कुछ प्रॉब्लम हो गया, फायर इंजन भी आ नहीं सकता है, कुछ एम्बुलेंस आना है वो भी आ नहीं सकता है, उसको निकाल दिया तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर ये एक रोड है, वो दूसरा रोड है, दोनों कभी नहीं किया। वो हमारा राजीव बेलावत जी को थोड़ा एक्शन लेके उसमें रोड वोड बना दिया तो और बढ़िया है, इसलिए 1 मार्क कम है और कुछ नहीं है। तो जो 2-3 समस्या इन्होंने बताई है हमारे को, एक पोल की और 1-2 सड़कों की, तो चाहते हैं कि जो निगम पार्षद है वो भी इस पे फॉर एक्शन ले और कहीं ना कहीं से फंड का अरेंज करके वो सड़क का भी काम कर रहे हो, जो 1 नंबर है कि वो भी मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ की पार्क के बाद सड़क दिखाना चाहूँगा कि सीमेंट के साथ सड़क बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क तो बनाई गई है, कूड़े का भी कोई नामो निशान नहीं है, जैसा हम आपको तस्वीरों में दिखाए हैं कि सही तरीके से ठीक है सड़क जो बनाई गई है उसमें अच्छा इन्होंने काम किया है, कूड़े का भी ढेर नहीं है। साहब मैं कूड़े की गाड़ियों की बात करूँगा, टाइम टू टाइम आती है? बिल्कुल डेली आती है, डेली रोज आती है कूड़े की गाड़ी, अपना वो अपना काम करते हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम। सड़क की मैं बात करूँ, काफ़ी सही सड़क वहाँ को लगी है अभी देखने पे। बिल्कुल। ये आज से कुछ साल पहले जो सड़क थी बहुत ख़राब थी, और बरसात के टाइम पे वो ऐसा सिचुएशन होता था कि हमने अपने बच्चों को छुट्टी कराना पड़ता था क्योंकि पानी भर जाता था इस सड़क पे। तो हमने राजीव जी से रिक्वेस्ट किया, सबने रेजिडेंट ने सबने मिलकर, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ये सड़क बना के देंगे, और उन्होंने ये बना के फिर दिया, तब से बहुत अच्छा है। दोनों तरफ से पानी जाने के लिए वो रास्ता भी कराया, पहले कभी नहीं था इसमें। इसके साथ साथ उन्होंने सड़क के साथ साथ नाली भी बनाया कि पानी ना लगे, और वो जो बरसात का पानी है वो निकल जाता है इससे। आप देख सकते हैं कि इनका जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सड़क तो बनाई है, चलती फिरती सड़क नहीं है, सड़क को सही तरीके से दिशा दी गई है। जो सड़क का जो ढलान है वो इस तरीके से किया गया कि जो बारिशों का पानी है, जो घरों का जो पानी है वो सीधा नालियों में चला जाए, यहाँ पे जल भराव की समस्या ना हो। यहाँ के लोगों ने कहा है कि पहले यहाँ की सड़कों का ऐसा हाल था कि जब भी बारिश आती थी या पानी भर जाता था किसी कारण, तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ करवानी पड़ती थी, तो काफ़ी परेशानी वाली बात थी। अब यहाँ के लोग खुश हैं अपने निगम पार्षद से। हम और लोगों से बात करेंगे इसी चीज़ों को लेकर। साहब मैं स्ट्रीट लाइट की बात करूँगा, स्ट्रीट लाइट किस तरीके से उसका पूरा काम किया है? स्ट्रीट लाइट कभी भी फॉल्ट होगा इमीडिएट एक्शन लेता है, उसमें कुछ डिले नहीं करता है, ओनली कंप्लेंट जाने का टाइम लेता है, बस उसका कर देता है, उनका कंट्रोल वो तो उसमें स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रीट लाइट जलती है बराबर। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की मैं बात करूँगा, वो टाइम टू टाइम अपना आते सुबह? हाँ ऑलमोस्ट मतलब उतना नहीं है लेकिन आ जाता, मतलब लिमिट, मतलब वो डे बाय डे आते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं। मतलब कोई कूड़ा कचड़ा तो यहाँ पे गलियों में नहीं लगता? नहीं, सफाई है, गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी भी आ रही है, कर्मचारी भी आते हैं साफ़ करने, पर कर्मचारी ऑल्टरनेटिव आते हैं, गाड़ी रोज आती है कूड़े की। जी मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि इतने सालों से जो हमारे डीडी में जो सड़कें बनती थी, सड़कें पहले भी बनी हैं, लेकिन जो इस बार जो सड़कें बनी हैं वो एक प्रकार से उदाहरण है कि सड़कें किस तरह बननी चाहिए। उन्होंने प्रॉपर पूरी जगह को कवर किया है, प्रॉपर उन्होंने पानी निकासी के लिए नालियाँ दी हैं। तो हम चाहते हैं कि जो डीडीए में जो भी रोड बने तो इसी तरह के रोड बने इन फ्यूचर में भी, जैसे इस गली में ये। खुश है अपने पार्षद से? खुश हैं आप? हाँ पार्षद से खुश है, और 10 में से हम पूरे नंबर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि राजनीतिक चीज़ें होती हैं, 100% कभी नहीं मिलता। सर मैं एक बात और कहूँगा, जिस तरीके से जितना जिम्मेदारी नगर निगम के पार्षद या एमएलए की होती है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी यहाँ के रेजिडेंट्स में रहने वाले लोगों की भी होती है कि वो भी अपनी कॉलोनियों को साफ़ सुथरा रखें, बाहर कूड़ा ना फैलाएं, पानी को इकट्ठा ना होने दें, मतलब पानी ना फेंकें ऐसे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं? सारे कोऑपरेटिव है, अपना 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 काम करते हैं वो लोग, अपना मतलब साफ़ सफाई रखते हैं, और सफाई कर्मचारी, हाँ, और सफाई कर्मचारी भी आते हैं वो भी साफ़ करते हैं, बाकी लोग अपने अपने जो अपना अपना काम सब करते हैं।
डीडीए में ऑलमोस्ट 90% सैलरीड और पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको अपनी जिम्मेवारी का पता है, एहसास है, लोग यहाँ पर कॉपरेट करते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे एक कंप्लेंट है कि एमएलए ने यहाँ पे 6 बारी उद्घाटन किया था रोड पे। अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा, आप उस रोड की कंडीशन देख लीजिए और इस रोड की कंडीशन देख लीजिए। ये पार्षद फंड में बनी हुई है, वो आज तक नहीं बनी है। वो जब भी इलेक्शन आता है एक नारियल फोड़ के जरूर चले जाते हैं, उसके बाद हमारे को एमएलए नज़र नहीं आया। जबकि राजीव जी हमारे लिए अप्रोचेबल है, ऐसा लगता है कि घर का कोई आदमी है। जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट अ कॉल अवे, आप उनको कॉल करेंगे वो आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो स्थानीय पार्षद को सही इन्होंने बताया है और सही तरीके से उनके काम को भी दर्शाया है कि जिस तरह उन्होंने काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। दूसरा, जो स्थानीय विधायक हैं, जो आम आदमी पार्टी के नवेश पाल जी आते हैं, स्थानीय लोगों ने कहा है कि वो चुनाव के समय तो आते हैं, सड़कों का नारियल फोड़ते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, पर वो सड़क आज तक नहीं बनी और 6 बार उसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो क्या लगता है 2021 में उसके संकेत हैं? अभी तक तो लगता नहीं जी, पिछले 5 साल में तो देखा नहीं, अब ये 2 साल और निकल चुके हैं। हो सकता है जी अब शायद पार्षद का आए तो एक नारियल और फूटे, रोड का तो पता नहीं। चलिए, तो इनको उसी चीज़ की उम्मीद है कि जो सड़क का जो उद्घाटन है वो 2021 से बन जाए, ताकि उस सड़क का भी निर्माण कार्य हो जाए और लोगों को कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि हर खबर है जरूरी।